देखिए मित्रों, लोक देवता से बात करेंगे। सबसे पहले लोक देवता अपन पढ़ रहे हैं। अब लोक देवताओं के अंतर्गत याद करना है साथियों आपको। देखिए, लोक देवताओं में सबसे पहले अपन बात करेंगे कि लोक देवता कितने हैं साथियों। देखिए साथियों, गोगा जी का जो नाम है वो राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। सबसे पहले शुरुआत भी अपन गोगा जी से ही करेंगे, ठीक है ना। देखिए, पाबू हरबू रामदे मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी हाँ, ठीक है ना। तो इनके साथ गोगा जी का भी नाम जुड़ता है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए, चलिए, बिल्कुल हमेशा चंदन जहांगीर आज बहुत दिनों के बाद दिखे हो। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे साथियों गोगा जी के साथ। गोगा जी के साथ ही अपन क्लास की शुरुआत करेंगे, ठीक है। देखिए, साफ दिख रहा है ना आपको। चलिए, देखिए साथियों, गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है। देखिए, गोगा जी का जो जन्म होता है साथियों वो कहाँ पर होता है, ये आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है। साथ के साथ मेरे साथ रिवीजन करते चलिए, ठीक है। जन्म स्थल है इनका ददेरवा चूरू, जो शीर्ष मेड़ी कहलाता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, शीर्ष मेड़ी कहलाता है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, इनकी माता का नाम है बाछल देवी, पिता है इनके जेवर सिंह। याद कर लेना साथियों, पिता कौन है इनके, जेवर सिंह है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, पत्नी का नाम है केलम दे, ठीक है। इनकी पत्नी का क्या नाम है, केलम दे है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल जो है पत्नियों को लेकर के भी साथियों प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है और याद करना इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है साथियों। समाधि स्थल सॉरी इनका दुर्मेड़ी कहलाता है, ठीक है। जहां पर इनकी समाधि ली गई थी वो दुर्मेड़ी कहलाता है, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना है। और उपनाम किस नाम से जाने जाते हैं, इनके जो उपनाम है साथियों जाहर पीर, गोगा पीर और नागराज के नाम से जाना जाता है ना। इनके जो उपनाम है जाहर पीर है, गोगा पीर है और नागराज है। कहते हैं कि साथियों जब गोगा जी को अगर जाहर पीर कहकर इनकी पूजा करते हैं तो जिस व्यक्ति को सांप डसा होता है वो क्या होता है, उस व्यक्ति को जो है वो जो विष चढ़ा होता है ना वो बिल्कुल शून्य हो जाता है, उतर जाता है। इनकी वो जो व्यक्ति है वो विष प्रभावहीन हो जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन उसको पूजना पड़ेगा कैसे, जाहर पीर के नाम से पूजना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद देखिए साथियों, ये प्रश्न एक आपसे और पूछा जाता है कि किसके समकालीन माने जाते हैं। तो ध्यान रखना, एक तो गोरखनाथ और महमूद गजनवी के साथियों समकालीन ये माने जाते हैं। ध्यान रख लेना आप लोग, किसके समकालीन माने जाते हैं, ये गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन साथियों ये माने जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और इन्होंने साथियों याद करना अपनी जो है गायों को छुड़ाने के लिए साथियों इनके जो भाई थे कौन, अर्जन और सर्जन के साथ इनका संपत्ति का कुछ विवाद चल रहा था। तो उसके चलते साथियों अर्जन और सर्जन ने मुसलमानों की गाय मतलब सेना ला करके इनकी जो गायें थी साथियों उनको इन्होंने घेर लिया, ठीक है। उस कारण जो गोगा जी और इनके अर्जन और सर्जन और जो मुस्लिम सेना थी उनके बीच में घोर युद्ध हुआ, बड़ा भीषण युद्ध हुआ, ठीक है। उसके अंतर्गत जो है गोगा जी जो है अपने जो मौसेरे भाई है अर्जन और सर्जन के साथ क्या हो जाते हैं, वीर गति को साथियों प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने साथियों महमूद गजनवी से युद्ध भी किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इनका जो मेला है साथी वो कहाँ पर बढ़ता है, तो ध्यान रखना भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी कि गोगा नवमी को कहाँ पर बढ़ता है साथियों, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है ना। भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है ना। नौहर हनुमानगढ़ याद करना, नौहर भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर। गोगा मेड़ी नौहर तहसील हनुमानगढ़ में बढ़ता है, ठीक है ना। देखिए, इनकी पूजा ध्यान रखना साथियों, इनकी जो पूजा है वो सर्प के प्रतीक के रूप में की जाती है, अथवा जो है ना ये क्या करते हैं अश्वारोही बाला लिए योद्धा प्रतीक के रूप में इनकी जो मूर्ति है वो स्थापित की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए, पूजा सर्प के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा की जाती है।
तथा इनकी जो मूर्ति होती है साथियों उस पर अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में की जाती हैं। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है यहाँ से तो प्रश्न साथियों लगभग लगभग इसी प्रकार से पूछते हैं, ठीक है। आज तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन फैक्ट को भी मैंने इसमें शामिल किया है, ठीक है। देखिए, और जो कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है, तो वो जरूर इस क्लास को देखे, पूरी देखे, 3-4 बार जरूर देखे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि साथियों मेवाड़ में क्या कहावत है। गोगा जी के प्रति जो मेवाड़ में कहावत है उसकी बात करें तो देखिएगा, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो, ठीक है। ये कहावत है मारवाड़ के अंतर्गत गोगा जी के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इनका पूजा स्थल या फिर थान क्या इनका जो पूजा स्थल है साथियों उसी को अपन थान कहते हैं, और थान को ही पूजा स्थल कहते हैं। और इनके पूजा स्थल यानी कि जो थान है, इनकी जो थान है ना साथियों वो गांव में खेजड़ी के नीचे यानी कि पत्थर की मूर्ति पर सांप, सर्प या फिर नाग, आप तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं, उनकी आकृति इस पर अंकित होती है यानी कि बनी हुई होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल, खेजड़ी के पेड़ के नीचे यानी कि खेजड़ी का जो पेड़ होता है साथियों उसके नीचे इनकी जो मूर्ति है वो बनी होती है, उस पर सांप की आकृति जो है वो बनी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये आपके सामने चित्र भी देख लीजिए, ये साथियों जाहर वीर जो गोगा जी है इनको जाहर पीर भी कहते हैं और जाहर वीर भी कहते हैं, दोनों ध्यान रखना साथियों। ये एनसीईआरटी के बुक में इसको जाहिर वीर भी जाहिर पीर कहा गया है, लेकिन इसको जाहर वीर भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ के साथ याद कर लेना, ये ददेरवा चूरू के अंतर्गत बना हुआ है मंदिर, ये गोगा जी का मंदिर है आपके सामने, ठीक है, याद कर लेना। इसके बाद ध्यान रखना साथियों, और ये महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले लोक देवता है, ध्यान रखना है आपको, महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले लोक देवता है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं इनकी जो बहादुरी है साथियों, जो इनकी जो बहादुरी है, इनका पराक्रम और बहादुरी जो है वो बीठू मेहा के रावले में उल्लिखित है ना। इनकी जो बहादुरी की कहानियां हैं, जो कृत्य हैं, वो बीठू मेहा के रावले में क्या है साथियों उल्लिखित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इनकी मृत्यु याद करना, मृत्यु कब हुई थी और कैसे हुई थी इस पर चर्चा करते हैं। देखिए इनकी मृत्यु है साथियों मौसेरे भाइयों, इनके जो मौसेरे भाई थे साथियों अर्जुन और सर्जन से गायों की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए साथियों ये इनके साथ ही वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो गोगा जी के मौसेरे भाई थे साथियों उनका नाम था अर्जुन और सर्जन, ठीक है। इनका पहले से ही कुछ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, उसके चलते मतलब अर्जुन और सर्जन ने कई मौका देखा और मौका देखते हुए उन्होंने मुस्लिमों की जो फौज ला करके या फिर सेना ला करके गोगा जी की गायों को घेर लिया। उसके बाद जो गोगा जी की गायों को छुड़ाने के लिए इन दोनों मौसेरे भाइयों से क्या करते हैं साथियों युद्ध करते हैं, और उस युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब गोगा राखड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रश्न पूछा जाता है गोगा राखड़ी क्या होती है। अब गोगा राखड़ी की अगर बात करें साथियों तो इसमें 9 गांठें होती हैं। पहले तो राखी याद कर लेना, गोगा राखड़ी इसको अपन कहते हैं। इसमें साथियों ये इस प्रकार से राखी होती है, इसमें साथियों 9 गांठें होती हैं, याद रख लेना। और जो केवल हाली द्वारा हल जोतने आरंभ करने से पहले बांधी जाती है, यानी कि ये जो राखियां साथियों हल पर बांधी जाती है, और हल और हाली दोनों पर बांधी जाती है, यानी कि जब वो खेत जोतता है बारिश ऋतु के अंतर्गत वर्षा ऋतु में, तब ये राखी बांधी जाती है, ये ध्यान रखना। लेकिन हल जोतने से पहले बांधी जाती है, किसको ध्यान रख लेना, हाली को, जो हल जोतने वाला होता है उसको, और जो हल होता है उसको ये राखी बांधी जाती है। तो क्लियर है, गांठें कितनी होती है साथियों 9 गांठें इसमें होती हैं, क्लियर है ना। कल अपन एमसीक्यू के माध्यम से सारे लोक देवता पढ़ लेंगे वापस दोबारा, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लाऊंगा, उसको व्याख्या सहित पढ़ेंगे ताकि आपका दोबारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए गोगा जी का जो दूसरा मेला है साथियों, गोगा जी की ओल्डी सांचौर जिला के अंदर पड़ता है, तो जिला बन गया है सांचौर, ठीक है ना, याद करना आप। बिल्कुल, हरिशंकर शर्मा नमस्ते आपको सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर क्लास आपको लाइक अच्छी लगती है साथियों तो कमेंट करें और लाइक जरूर कर दे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। ऐसी क्लासें फिर आपको रोजाना मिलती रहेगी, शेयर जरूर कर देना अपने मित्रों के साथ, ठीक है। चलिए गोगा जी का दूसरा मेला कहाँ पर लगता है, तो साथियों याद करना गोगा जी की ओल्डी सांचौर में भरता है, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखिए साथियों गोगा जी के बारे में कुछ जो है चीजें हैं। देखिए हिंदू इनको किस रूप में पूछते हैं, क्योंकि ये भी तो हिंदू, ध्यान रखना, ये हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है गोगा जी, याद कर लेना आप लोग, हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं, ये सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल बबलू मीना, बुलबुल मीना, आपको भी गुड इवनिंग। याद रखना हिंदू इनको नागराज के रूप में पूछते हैं ना, जो हिंदू लोग हैं इनको नागराज देवता के रूप में पूछते हैं, और मुस्लिम लोग साथियों इनको ध्यान रखना गोगा पीर के रूप में पूछते हैं, ठीक है ना, मुस्लिम लोग इनको
किस रूप में पूछते हैं साथियों, तो गोगा पीर के रूप में पूछते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को, बिल्कुल। और गोगा मेड़ी याद करना साथियों, गोगा मेड़ी नौहर तहसील और हनुमानगढ़ में है। गोगा मेड़ी नौहर तहसील हनुमानगढ़ में है। और सांचौर में साथियों गोगा जी का मंदिर, जो कि ओल्डी, जिसको अपन झोपड़ी भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है ना। ये गोगा जी समाप्त होता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट लोक देवता की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने साथियों वीर तेजा जी। ध्यान रखना, जिस पर वीर तेजा जी का जो बोर्ड भी साथियों गठन किया गया था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वीर तेजा जी का जो है बोर्ड गठन किया गया था ना, करंट अफेयर्स में जो प्रश्न है वो पूछा जाता है। ये वीर तेजा जी आपके सामने है, देखिए। देखिएगा साथियों, इनका जो जन्म होता है खड़नाल नागौर में होता है, याद रख लेना आप लोग। तेजा जी का जन्म कहाँ पर होता है मित्रों, खड़नाल नागौर में इनका जन्म होता है। तिथि होती है साथियों माघ शुक्ल चतुर्दशी, और 1073 ईस्वी में इनका जन्म होता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। माता का नाम है साथियों, इनकी माता का नाम है साथियों राम कंवरी, इनकी माता का नाम है, ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, और पिताजी कौन है साथियों, इनके ताहड़ जी हैं। ठीक है, पिताजी कौन है, ताहड़ जी। माता है राम कंवरी, पिता है साथियों ताहड़ जी। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम है पेमल दे, जिसको अपन पेमल भी कहते हैं। यानी कि अगर सीधा सीधा बात करें अपन, तेजा जी का जो ससुराल है वो पनेर में है। ठीक है ना, ससुराल कहाँ पर है तेजा जी का, तो पनेर में है। वहीं साथियों इनकी पत्नी जो पेमल दे है, उनका पीहर अपन कह सकते हैं, वो पनेर में है। ठीक है, दोनों ही आपको याद कर लेना है, बिल्कुल। और वीर तेजा जी शोध केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये बनेगा आपके जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंतर्गत बनाया जाएगा। ठीक है, और इनकी घोड़ी का नाम क्या है साथियों, लीलन श्रृंगार इनकी घोड़ी का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, लीलन श्रृंगार इनकी घोड़ी का नाम है। ठीक है, अब उपनाम, इनके जो उपनाम है साथियों, धोलिया वीर है, काला एवं बाला है, गायों के मुक्तिदाता है, परम गोरक्षक यानी कि कृषि कार्यों के उपकारक देवता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इनके जो उपनाम क्या क्या है, धोलिया वीर, काला एवं बाला, गायों के मुक्तिदाता, परम गोरक्षक, और कृषि कार्यों के उपकारक के रूप में इनको पूजा जाता है। ठीक है, इनका चबूतरा साथियों थान कहलाता है, और इनके पुजारी या फिर बोपा जो है वो घोड़ेला कहलाते हैं। ध्यान रख लेना आप लोग, इनके चबूतरे क्या कहलाते हैं, थान, और पुजारी क्या कहलाते हैं साथियों, बोपा कहलाते हैं, बोपा या घोड़ेला कहलाते हैं। ठीक है, और मृत्यु कब होती है इनकी, ध्यान रखना, मृत्यु और समाधि स्थल की बात करते हैं तो वो सुरसुरा किशनगढ़ में है। अजमेर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को सर्प दसने के कारण इनकी जो है साथियों मृत्यु हो जाती है, और साथ में इनकी जो पत्नी है वो भी सती हो जाती है। ठीक है, ये भी आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि किस लोक देवता की जो पत्नी थी वो सती हो गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए साथियों, इसके बारे में कहा जाता है कि जब वीर तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने ससुराल उनके पनेर जा रहे थे, तब उनको बीच रास्ते में एक सर्प मिलता है जो जलता हुआ मिलता है, उसके चारों ओर अग्नि चल रही थी। तेजा जी ने उसको बचाने की कोशिश करी तो सर्प ने उनको श्राप दिया कि मैं आपको डसूंगा, आपने मेरी जो मुक्ति होने जा रही थी उसमें आपने बाधा डाली है। ठीक है, तो तेजा जी ने कहा, ठीक है, और तेजा जी जो है उस टाइम क्या कर रहे थे, लाछा गुजरी है ना साथियों, लाछा गुजरी की गाय छुड़ाने के लिए जा रहे थे, ये ध्यान रख लेना। तो उन्होंने उनको वचन दिया कि जैसे ही मैं वापस आऊंगा गायों को छुड़ा करके फिर आप मुझे चाहे तो डस सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो गायें छुड़ाने गए, मेर के लोगों से उनकी गायें छुड़ाने गए, तो उनका शरीर साथियों पूरा घायल था। अब उस घायल शरीर पर जो है, ठीक है ना, चलिए, शरीर पर डसने के, घायल होने के कारण जो है सांप ने उसके जीवा पर जो है वो डंक मारा और डस लिया। वही तेजा जी की साथियों मृत्यु हो जाती है सुरसुरा अजमेर किशनगढ़ के पास। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है ना, और किसकी गाय छुड़ाने के लिए, इन्होंने लाछा गुजर की गाय छुड़ाने के लिए गए थे ये। ठीक है, और चुराई किसने थी, मेर लोगों ने इसकी गाय चुरा ली थी। चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तो वो तेजा जी है। ठीक है, तेजा जी सबके लोकप्रिय है, और सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भी कौन है साथियों, वो तेजा जी ही है। सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भी पूरे राजस्थान में जो लोकप्रिय हैं वो आपके तेजा जी है। ठीक है ना, और याद करना साथियों, मेर के लोगों द्वारा लाछा गुजर की गायों
चुराए ले जाने पर लाछा गुजरी की प्रार्थना पर तेजाजी उनकी गायें छुड़ाने के लिए मेर के लोगों से इन्होंने युद्ध किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि तेजाजी जो है मेर के लोगों द्वारा लाछा गुजर की गायें चुराए ले जाने पर लाछा गुजर की प्रार्थना पर तेजाजी उनकी गायें छुड़ाने के लिए मेर के लोगों से युद्ध किया। बाद में सांप डसने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है सुरसुरा अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है। और जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा वीर तेजाजी मंदिर बनवाया गया, जो अभी वर्तमान में कहां पर है साथियों? परबतसर नागौर में है। क्लियर है ना, याद रख लेना। इनका मंदिर कहां पर है? परबतसर नागौर में, जहां पर मेला लगता है, पशु मेला भी यहां पर लगता है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। मेला यानी कि पशु मेला कहां पर लगता है? परबतसर नागौर। और याद कर लेना, नई जिलों की बात करें तो साथियों ये इस टाइम कुचामन डीडवाना में है, ठीक है ना। कुचामन डीडवाना में ही आता है, कुचामन डीडवाना में आता है परबतसर, ठीक है, ये ध्यान रखना। भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह मेला लगता है, पशु मेला लगता है, विशाल पशु मेला लगता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अजमेर जिले में साथियों तेजाजी के मुख्य स्थान कहां कहां पर? एक तो सुरसरा है, ब्यावर है, सेंदरिया और भाऊथा, ये अजमेर के स्थान है, ध्यान रखना। इनका प्रमुख तीर्थ स्थल भी कहां पर है? परबतसर नागौर में है। प्रमुख तीर्थ स्थल कहां पर है साथियों? नागौर में, ठीक है ना। देखिए, अजमेर जिले में तेजाजी में मुख्य स्थान है सुरसरा, ब्यावर, सेंदरिया और भाऊथा। क्लियर है, प्रमुख तीर्थ स्थल है परबतसर नागौर, ये आप लोगों को याद करना है। चलिए, तेजाजी का एक और पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी बूंदी में है। तेजाजी का एक और पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी, जो कहां पर स्थित है साथियों? बूंदी में है, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए साथियों, अब है आपके सामने साथियों देवनारायण जी। देवनारायण जी ये भी महत्वपूर्ण लोक देवता है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देखिएगा, इनका जो जन्म होता है साथियों 1243 ईस्वी के लगभग होता है, ध्यान रखना। इनकी माता का नाम है सेडू गुजरी और इनके पिता का नाम है साथियों सवाई राजा भोज, ठीक है ना, जो बगड़ावत गुजर थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और याद करना, इनके जो पिता है इनके जन्म से पहले ही मतलब बिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों के साथ क्या करे थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे, मारे गए थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाद में जो इनकी माता है साथियों जो सेडू गुजरी है, वो इन्हें लेकर इनके पीहर यानी कि ननियाल जो है मालवा में चली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बाद में जब देवनारायण जी 10 वर्ष के हो जाते हैं, यानी कि 10 वर्ष के हो जाते हैं, तो पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वापस राजस्थान लौट रहे होते हैं। तो रास्ते में साथियों दारा नगरी में जयसिंह देव की परमार, जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल देव से इनको विवाह करना पड़ता है, और ये विवाह भी करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनकी घोड़ी का नाम है साथियों लीलागर, इनकी घोड़ी का नाम है, ठीक है ना। और बाद में साथियों कुछ समय बाद ये बदला लेने हेतु बिनाई पहुंचे, तो उसके बाद साथियों इन्होंने गायों को लेकर के बिनाई के ठाकुरों से हुए युद्ध के अंतर्गत इन्होंने उस जो ठाकुर थे उनको क्या करे थे? मौत के घाट इन्होंने उतार दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इनके प्रमुख मंदिर और पूजा स्थल की, तो वो आसिंद भीलवाड़ा में, मालाश्री डूंगरी, आसिंद भीलवाड़ा, याद रख लेना, ठीक है। मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आसिंद भीलवाड़ा में इनका मेला बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। ये डेट आपको, ये जो तिथि है ये याद रखनी है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला कहाँ पर बढ़ता है? आसिंद भीलवाड़ा में बढ़ता है, ठीक है। इनकी जो फड़ है साथियों सबसे पुरानी भी है और सबसे लंबी इनकी फड़ है, जो कि गुजर बोफो द्वारा ये गाई जाती है, ठीक है। इसके बारे में कहावत है कि हर रात 3 पहर गाई जाने पर यह 6 माह के अंतर्गत पूर्ण होती है, यानी कि 6 महीने में इनकी जो फड़ है साथी वो पूरी होती है, लेकिन एक रात में 3 पहर गाई जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, और ये क्या है साथियों, इनके जो मुख्य अनुयायी होते हैं, मुख्य जो है अनुयायी होते हैं वो गुर्जर जाति होती है, इनके गुर्जर जातियों के लोकप्रिय देवता है, अत्यधिक लोकप्रिय देवता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन पर साथियों ध्यान रखना, इनकी पड़ पर 2 सितंबर सन 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब देखिए साथियों अगला जो अपन देखते हैं वो देखते हैं साथियों रामदेव जी। रामदेव जी भी एक महत्वपूर्ण लोक देवता है, ठीक है, इसके बारे में भी अपन अच्छे से अध्ययन करेंगे। देखिए देखिएगा,
इनका जो जन्म है साथियों, रामदेव जी का जो जन्म होता है उडू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म होता है। किनका? रामदेव जी का। ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। रामदेव जी का जन्म कहां पर होता है साथियों? उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में साथियों इनका जन्म होता है, ध्यान रखना है। और माता मैणा दे, पिता इनका अजमल जी जो तंवर वंशीय थे, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। और इनकी पत्नी कौन थी साथियों? नेतल दे थी। अमरकोट के राजा दलजी सोडा की पुत्री थी वो, ये भी आपको याद करना है। प्रश्न इस प्रकार भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। पत्नी नेतल दे अमरकोट के राजा दलजी सोडा की पुत्री थी। इनके गुरु का नाम साथियों बालीनाथ था और बचपन में ही इन्होंने बेरक नामक एक क्रूर व्यक्ति का अंत किया था और आतंक और दहशत को इन्होंने खत्म कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी जो पत्नी थी साथियों नेतल दे वो अपंग थी। कहते हैं कि इनकी कृपा से जो है उनकी जो अपंगता है वो दूर हो गई थी, ये आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और ये साथियों मल्लीनाथ जी के समकालीन थे, ठीक है। मल्लीनाथ जी के ये समकालीन माने जाते हैं, ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। मल्लीनाथ जी के समकालीन, ठीक है ना। चलिए, समाधि कहां पर होती है? रूणीचा, रामदेवरा रूणीचा गांव में साथियों 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर के किनारे इन्होंने जीवित समाधि ली थी, ठीक है ना। कौन सी समाधि ली थी साथियों? इन्होंने जीवित समाधि ली थी, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्लियर है। देखिए, और इन्होंने ध्यान रखना साथियों, पोखरण को इन्होंने अपनी भतीजी को किस में दिया था साथियों? दहेज में दे दिया था ना। अब दहेज में देने के बाद इन्होंने वहां पर क्या किया? रामदेवरा यानी कि रूणेचा जो है नामक गांव बसाया। और गांव बसाने के बाद साथियों इन्होंने वहां पर एक राम सरोवर नाम का एक तालाब है, उसके किनारे इन्होंने क्या करी थी? समाधि ली थी, ठीक है ना। कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर के किनारे इन्होंने जीवित समाधि ली थी, ये आपको ध्यान रखना है। और उसी दिन ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेवरा यानी कि रूणीचा में सांप्रदायिक सद्भावना का यहाँ पर मेला भी लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेवरा रूणीचा में सांप्रदायिक सद्भावना का मेला भी यहाँ पर लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माने जाते हैं कौन? रामदेव जी। अब देखिए साथियों, हिंदू लोग इनको श्री कृष्ण के अवतार मानते हैं और उन्हीं के रूप में इनकी पूजा करते हैं। मुस्लिम लोग साथियों इनको रामसा पीर कह करके इनकी पूजा करते हैं, ठीक है। हिंदुओं में ये कृष्ण के अवतार माने जाते हैं और मुस्लिमों में साथियों इनको, जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो रामसा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं, ठीक है। अब देखिए साथियों, इन्होंने एक पंथ चलाया था, एक पंथ की स्थापना करी थी, उसका नाम है साथियों कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ है वो? कामड़िया पंथ, ठीक है ना। अब इसके जो प्रमुख अनुयायी कौन कौन है? कामड़िया पंथ के प्रमुख अनुयायी थे एक तो दलियाबाई, डालीबाई और हरजी राजपूत इनके अनुयायी थे। और कहा जाता है कि साथियों जो कामड़िया जो पंथ है इसके अंतर्गत एक नृत्य किया जाता है, तेरहताली नृत्य, ठीक है। अब मुझे बताइए कि तेरहताली जो नृत्य है इसका उद्गम कहाँ से माना जाता है? तेरहताली जो नृत्य है इसका उद्गम कहाँ से हुआ था? फटाफट से कमेंट करो भाई, बताओ। और साथियों याद कर लेना, जो है रामदेव जी है इनके पगले की पूजा की जाती है, ध्यान रखना आप लोग, इनके जो पगले हैं उनकी पूजा की जाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये रामदेव जी साथियों याद करना, वीर होने के साथ साथ ये समाज सुधारक भी थे, ये आपको ध्यान रखना है। और याद कर लेना साथियों, जो रामदेव जी थे ना, रामदेव जी साथियों एक तो जाति प्रथा, ये आप लोगों को याद करना है, एक तो है जाति प्रथा, एक है साथियों मूर्ति पूजा, एक है मूर्ति पूजा, और एक है साथियों तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा इनके ये विरोधी थे, ये ध्यान रख लेना है। जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा की ये क्या थे साथियों? विरोधी थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, और इनके किसकी पूजा की जाती है? तो ध्यान रखना है इनके पगलियों की पूजा की जाती है, इनकी चरणों की पूजा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इनकी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इनके पगलियों की पूजा की जाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इनके पगलिये पूजे जाते हैं, ये आप लोगों को उससे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए अगला, देखिए अब देखिए इसकी कुछ विशेष बातें हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए साथियों, एक तो नेजा जो रामदेव जी की ध्वजा या फिर इसको पचरंगी पताका, ध्वजा भी कहते हैं और इसको अपन कहते सकते हैं पचरंगी पताका भी अपन इसको कहते हैं, ठीक है ना।
ध्वजा या फिर पचरंगी पताका। नेजा पूछा है, एग्जाम में पूछा गया है, इस प्रश्न को ध्यान रखना है, ठीक है। रात्रि जो जागरण होता है उसको अपन जम्मा कहते हैं। जो रामदेव जी के जो जागरण होता है साथियों रात के अंतर्गत, उनको जम्मा कहा जाता है। और ये रात जागरण भाद्रपद द्वितीया व एकादशी को होते हैं। फिक्स है ये, भाद्रपद द्वितीया व एकादशी को इनके जागरण होते हैं, जिसको जम्मा कहते हैं। और इन जो पर्चा देते हैं साथियों ना, ये जो पर्चा देते हैं उनको चमत्कार कहते हैं। इनकी जो चमत्कार करते हैं उनको पर्चा कहते हैं। ये थोड़ी कॉमन सी इनकी जो शब्दावलियां है याद कर लेना। और ब्यावले किसको कहते हैं, तो ध्यान रखना भक्तों द्वारा गाए जाने वाले जो भजन है साथियों, यानी कि जो रामदेव जी के जो भक्त जो है वो जो भजन गाते हैं उनको ब्यावले कहते हैं, ठीक है ना। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन ब्यावले कहलाते हैं। और रिखिया या ध्यान रखना साथियों, मेघवाल जाति के जो लोग हैं, यानी कि जो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं वो इनके रिखिया कहलाते हैं, ठीक है। रिखिया के नाम से जाने जाते हैं। रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको अपन रिखिया कहते हैं, ठीक है। और इनके जो अन्य प्रमुख मंदिर है वो कहाँ कहाँ पर है देख लीजिएगा। इनके मसूरिया गांव जोधपुर, बिराटिया गांव पाली, 5 मंजिला भव्य मंदिर है साथियों पाली के अंतर्गत, याद करना। बिराटिया अजमेर में है, रामदेवरा नवलगढ़ झुंझुनू में है, रामदेवरा धाम सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, और एक है साथियों अदर स्टेट में है, छोटा रामदेवरा जो कि गुजरात में है, ठीक है। इतना आप लोगों को याद करना है, ठीक है। ये सारे फैक्ट मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद अगर आप विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की भी आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ से आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने उसको नहीं पढ़ा है, ठीक है। सारी चीजें मैंने इसमें कवर की है। चलिए कल अपन उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, तब आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं पाबू जी की। पाबू जी भी एक महत्वपूर्ण लोक देवता है साथियों, जिसको अपन ऊँटों के देवता भी कहते हैं। और ऊँट बीमार होने पर साथियों पाबू जी की जो फड़ है उनके स्वस्थ होने पर वो गाई जाती है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए बात करते हैं, पहले तो बात करते हैं पाबू जी का जो जन्म होता है साथियों कोलूमंड गांव फलोदी जिला जो है अब बन चुका है, 1239 ईस्वी में होता है, ये ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। इनको ऊँटों के देवता कहते हैं। उपनाम ध्यान रखना साथियों, ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, और ये लक्ष्मण के अवतार भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल सभी साथ साथ दे भी रहे हो आंसर, तो आप साथ के साथ लिखते रहा करो, ठीक है ना। तो ये ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता और लक्ष्मण जी के अवतार इनको माना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनकी माता कमला देती और पिता धानल जी राठौड़ थे। पत्नी का नाम था साथियों सुप्यार दे, इनकी पत्नी का नाम था, जो कि अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की ये पुत्री थी, ठीक है। पत्नी कौन थी, सुप्यार दे, और अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की ये पुत्री थी, ध्यान रखना है। इनकी घोड़ी का नाम था साथियों केसर कालमी। इनकी घोड़ी का क्या नाम था साथियों, केसर काल में इनकी घोड़ी का नाम था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद इनको इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या है साथियों, इनका किस प्रतीक के रूप में इनको पूजा जाता है बाबू जी को, तो ध्यान रखना इनका प्रतीक है कि हाथ में भाला लिए अश्वरोही यानी कि घोड़े की सवारी के रूप में ये प्रचलित है, ठीक है ना। यानी कि हाथ में भाला लिए घोड़े की सवारी के रूप में ये प्रचलित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इनका जो मुख्य पूजा स्थल है साथियों वो कौन सा है, कोलू, और कोलू कहाँ पर है, फलोदी जिले के अंदर है। मेला लगता है कोलू फलोदी के अंतर्गत इनका, और चैत्र अमावस्या को लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल। और अवतार ध्यान रखना किसके हैं, ये राम लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं। इनके शिष्य ध्यान रखना रेबारी रायका यानी कि ऊंट पालक जाति जो है इनके शिष्य होते हैं। देखिए साथियों पहले कोई पूर्व में उनका वीर के कारण देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए इनके बहनोई जायल नागौर यानी कि नरेश जिंदराव खिच्ची से संघर्ष में ये क्या कर रहे थे, वीर गति को ये प्राप्त हो गए थे, ठीक है ना। कहते हैं कि 3 फेरे पूर्ण होने के बाद देवल चारणी को गायें छुड़ाने के लिए ये चले गए थे, जब इनको चौथा फेरा लेना था। तो विवाह के बीच में ही इनको उठ करके जाना पड़ा था देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए, और छुड़ाने के लिए भी किनसे, इनके जो बहनोई थे, इनका कोई पूर्व विवाद था साथियों पूर्व वेर के कारण, ये जो कि जायल नागौर के नरेश थे जिंदराव खिंची, उनसे संघर्ष के अंतर्गत ये वीर गति को प्राप्त किए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल। देखिए अब मारवाड़ में साथियों ध्यान रखना सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, पाबू जी को ही दिया जाता है, ठीक है। देखिए अब देखिए साथियों ऊँट के स्वस्थ होने पर, देखिए ऊँट के स्वस्थ होने पर पाबू जी की फड़ गाई जाती है ना, पाबू जी की फड़ गाई जाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। किसके स्वस्थ होने पर साथियों, ऊंट के स्वस्थ होने पर पाबू जी की
फड़ गाई जाती हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और किस वाद्य यंत्र के साथ, तो ध्यान रखना साथियों रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ, है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? देखिए इसमें पीछे नहीं पड़ेगी अपन ये बात, अच्छा मैं लिखना भूल गया इसमें, कोई ना मैं बता देता हूं। देखिए इसके बाद देखिए मारवाड़ में जो ऊंट लाने का श्रेय है वो किसको दिया जाता है? मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है साथियों, वो भी बाबूजी को ही दिया जाता है। और ऊंट स्वस्थ होने पर जो है वो बाबूजी की पढ़ रावणता के साथ गाई जाती है, रावणता वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। ठीक है, इसके जो बोपे और बोपियों के द्वारा वो गाई जाती है। क्लियर? चलिए मल्लिनाथ जी की सबसे पहले बात करेंगे, इंपॉर्टेंट लोक देवता है, यहाँ से प्रश्न 100% आता है। तो जन्म की बात करें साथियों, तो जन्म कब होता है इनका? सन 1358 ईस्वी के अंतर्गत इनका जन्म होता है। किनका? मल्लिनाथ जी का। ठीक है, मल्लिनाथ जी का जन्म होता है साथियों 1358 ईस्वी में। और किनके घर में होता है? तो इनके पिता का नाम है साथियों राव तीड़ा जी। क्या नाम है? राव तीड़ा जी, जो सलखा है। और माता कौन है साथियों? इनकी जीणा दे है, इनकी माता का नाम है साथियों जीणा दे। ठीक है, इनके चाचा कौन थे? तो ध्यान रखना साथियों कानड़ देव। कहते हैं कि जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो ये कानड़ देव के यहीं पर काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनका शासन जो भी वो संभालते हैं। उसके बाद जो है कानड़ देव की मृत्यु होने के बाद ही मल्लीदेव यहाँ का शासक बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी पत्नी का जो नाम है वो रूपा दे है साथियों। पत्नी का नाम हमेशा याद रखना है रूपा दे। ठीक है, और याद करना साथियों मल्लीदेव मल्लीनाथ जी ने अपनी पत्नी जो है अपनी रानी रूपा दे की प्रेरणा से ही 1389 ईस्वी के अंतर्गत किसको गुरु बनाया था? इन्होंने उगम सिंह भाटी को गुरु बना लिया था। तो गुरु का भी विशेष तौर से आपको नाम याद रखना है, क्योंकि गुरु का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो मल्लिनाथ जी के गुरु कौन थे साथियों? उगम सिंह भाटी। और किसकी प्रेरणा से इन्होंने बनाया था? तो रानी रूपा दे इनकी पत्नी थी, उनकी प्रेरणा से 1389 में इनको गुरु बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इनके मंदिर की बात करें तो इनका जो मंदिर है साथियों वो कहाँ पर है? तो लूनी नदी, याद करना साथियों लूनी नदी के किनारे पर है और तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पर है? लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में साथियों इनका मंदिर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये रहा इनका जो है वो मंदिर, ये इनका ध्वजा है। और ये नदी कौन सी बहती है साथियों? यहाँ से लूनी नदी बहती है। और ये लूनी नदी याद कर लेना कहाँ पर है, ये याद करना साथियों तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है ना, तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो ये थोड़ा सा आपको याद करना है। चलिए, इनके नाम से एक प्रसिद्ध पशु मेला लगता है जो भी तिलवाड़ा बाड़मेर में ही लगता है। और कब से कब तक लगता है? तो देखिए प्रति वर्ष लगता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के चैत्र शुक्ल एकादशी को ये मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है मल्लिनाथ जी का। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है साथियों, याद कर लेना। यहाँ से एक फैक्ट मैंने बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जामों में, देखिएगा। कल अपन एमसीक्यू की संबंधित क्लास भी रखेंगे, ठीक है, जो लाइव होगी। इन्हीं के नाम पर साथियों याद करना, जोधपुर के पश्चिम परगने का नामकरण जो है वो मालानी किया गया था। मालानी जो नाम है साथियों, अपन घोड़े की नस्ल का नाम भी सुनते हैं मालानी नस्ल, जो कि बाड़मेर की है, जोधपुर का एक पश्चिमी परगना है, सॉरी, उसका नामकरण इन्होंने मालानी किया था। ठीक है ना, और सामान्य सर्वाधिक जो मान्यता है इनकी कहाँ पर है? तो मालानी बाड़मेर में ही है। सर्वाधिक जो लोग मानते हैं इनको मालानी के ही मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कहते हैं कि 1378 ईस्वी में साथियों इन्होंने फिरोज तुगलक के मालवा सूबेदार जो निजामुद्दीन है, कौन? फिरोज तुगलक के जो मालवा सूबेदार है साथियों, मालवा गुजरात के अंतर्गत आता है, उनके सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने परास्त किया था। किसने? मल्लिनाथ जी ने। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने किससे संघर्ष किया था या फिर किसने युद्ध किया था, यानी कि फिरोज तुगलक की सूबेदार निजामुद्दीन से युद्ध करने वाले लोक देवता कौन है? तो वो मल्लिनाथ जी हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रख लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों राव मल्लिनाथ जी कुंडा पंथ, ये ध्यान रखना, पंथ याद रखना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राव मल्लिनाथ जी कुंडा पंथ के कौन थे? प्रणेता थे। कौन थे ये? प्रणेता थे, जो एक वाम मार्गी पंथ है। क्लियर है, सारे इफेक्ट अपन ने अच्छे से पढ़ लिए। राव मल्लिनाथ जी कुंडा पंथ के क्या थे साथियों? प्रणेता थे, जो एक वाम मार्गी पंथ है। ठीक है, इससे बार प्रश्न आपके जाएगा ही नहीं। देखिए, अगर टेस्ट आपने ले लिया और उसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपका और बेहतर जो है हो जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं मेहाजी मांगलिया की। यहाँ से भी प्रश्न डेफिनेट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, वैसे पॉपुलर लोक देवता अपन पिछली प्रश्न में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में। अब देखिए मेहाजी मांगलिया का जो जन्म होता है साथियों, याद करना, परमार वंशीय क्षत्रिय परिवार में होता है। कहाँ पर होता है? परमार वंशीय क्षत्रिय परिवार में होता है। और इनका जो पालन पोषण होता है साथियों वो मांगलिया गोत्र में होता है। और मांगलिया गोत्र में कहा? इनके ननियाल में होता है। ठीक है, क्योंकि इनके ननियाल की जो गोत्र थी वो थी मांगलिया, इसी कारण से इनको मेहाजी मांगलिया के नाम से जाना जाता है। तो पालन पोषण कहाँ पर होता है इनका? ननियाल में होता है। ठीक है ना, मांगलिया गोत्र में। जन्म होता है इनका परमार वंशीय क्षत्रिय परिवार में। इनकी माता का नाम है साथियों जीणा दे, याद कर लेना आप लोग।
मेहाजी मांगलिया की माता का नाम है जीर्णादेवी, ठीक है। और ये किसके समकालीन थे साथियों, याद करना, राव चूडा के ये समकालीन थे। कौन? मेहाजी मांगलिया। इनकी उपलब्धि शास्त्रियों शकुन शास्त्र के ज्ञाता है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता आप जानते होंगे, जो ज्योतिष का काम करते हैं, ये भविष्य बताने का काम भी करते थे। ज्योतिष का ये काम जानते थे, ठीक है ना। और इनका मंदिर कहाँ पर है, तो ध्यान रखना साथियों, बापणी गांव, ओसिया तहसील, जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? बापणी गांव कहाँ पर है? ओसिया के अंदर है। और ओसिया कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है। मेला कहाँ पर बढ़ता है इनका, तो बापणी गांव भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। मेला भी इनका साथियों बापणी गांव में ही बढ़ता है, जो कि जोधपुर में है, ध्यान रख लेना आप लोग। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है, ठीक है। और इनकी एक धर्म बहिन थी साथियों, और यह भी कहा जाता है कि जो इनकी धर्म बहिन थी हेकू की गुजरी, इनकी गायें छुड़ाने के लिए साथियों इन्होंने युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और यह भी कहा जाता है कि वीर गति को प्राप्त जैसलमेर के जो राव राणक देव भाटी थे, उनसे युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो दोनों फैक्ट आपको याद करना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कौन से लोक देवता थे जो जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो मेहाजी मांगलिया। या फिर वो कौन थे जो अपनी धर्म बहिन हेकू की गुजरी गाय छुड़ाने के लिए युद्ध किया था, तो मेहाजी मांगलिया ही थे। ये आपको ध्यान रखना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें आपको इनका मंदिर याद रख लेना है, मेला याद रख लेना है, और 21 के समकालीन थे, इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं साथियों हड़बूजी। यहाँ से भी डेफिनेट प्रश्न एग्जाम में आपसे देखने को मिलता है, तो इसको तो ध्यान रखना ही है। हड़बूजी का जो जन्म होता है साथियों बूंडेल गांव नागौर में होता है। बूंडेल गांव कहाँ पर है साथियों? नागौर में है। इनके जो पिता का नाम क्या था? महाराजा सांकला, जो कि मेहाजी थे। और गुरु इनका साथियों बालीनाथ था। और ये बालीनाथ गुरु किसकी प्रेरणा से बनाए थे, तो ध्यान रखना, इनके मौसेर भाई थे। कौन? रामदेव जी, जिसको अपन पढ़ चुके हैं। उनकी प्रेरणा से इन्होंने बालीनाथ जी को गुरु बनाया था। अभी अपन बात करेंगे कहाँ पर इन्होंने इनको ये गुरु बनाया था, ठीक है। वैसे तो ये जन्म तो इनका भूंडेल गांव में होता है, लेकिन इनके पिताजी की मृत्यु के बाद ये भूंडेल गांव को छोड़ करके हरभम जाल के अंदर बस जाते, और वहीं पर इनके जो मौसेर भाई है रामदेव जी, उनकी प्रेरणा से ये बालीनाथ जी को क्या बना लेते हैं? गुरु बना लेते हैं, ठीक है। और 21 के समकालीन साथियों शासन करते हैं, तो ध्यान रखना ये राव जोधा के समकालीन रहे हैं, ध्यान रख लेना। प्रश्न यहाँ से डेफिनेट आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़बूजी किस किस शासक के समय के थे, किस शासक के समकालीन थे, तो राव जोधा 1438 से लेकर के 1489 तक ये रहे थे। और शाम को ध्यान रखना साथियों, इनका जो प्रमुख पूजा स्थल है, ध्यान रखना, प्रमुख पूजा स्थल या फिर प्रमुख मंदिर आप कह सकते हैं बेंगटी गांव, जो कि फलोदी के अंदर है, जो जिला बन चुका है अभी। तो नए जिले से भी आप याद रख सकते हैं, बेंगटी गांव फलोदी याद कर लेना, ठीक है। इनका प्रमुख पूजा स्थल यानी कि मंदिर। अब ये बेंगटी गांव इनको किन के द्वारा प्रदान किया गया था, तो ध्यान रखना साथियों राव जोधा के द्वारा इनको ये बेंगटी गांव जो है वो प्रदान किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान रखना साथियों, इनकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, यानी कि ज्योतिष का काम करते थे। ये वचन सिद्ध एवं चमत्कारी पुरुष भी थे साथियों। इनके जो वचन थे, ये जो बोलते थे वही होता था, ठीक है ना, यानी कि एक चमत्कारी पुरुषों में गिना जाता है। और इनके पुजारी ध्यान रखना साथियों सांकला राजपूत, जो इनकी गाड़ी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं ना। सांकला राजपूत होते हैं इनके पुजारी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले भी कि इनके पुजारी कौन है, तो पुजारी याद कर लेना साथियों, इनके सांकला होते हैं ना। सांकला जो होते हैं इनके वो पुजारी होते हैं। और ये पूजा किसकी की जाती है, तो पूजा इनकी गाड़ी की जाती है ना, इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है, इतना ध्यान रख लेना है। अब देखिए साथियों, पिता की मृत्यु के बाद बूंडेल गांव छोड़कर ये हरबम जाल आकर बसे, और यहीं पर रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने बालीनाथ जी को क्या बनाया था? गुरु बनाया था, ठीक है। सारे फैक्ट अपन ने कवर कर लिए हैं। यहाँ से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। देखिए अब बात कर लेते हैं अपन कल्लाजी राठौड़ की। कल्लाजी राठौड़ महत्वपूर्ण है, प्रश्न डेफिनेट यहाँ से पूछा जाता है, 3 स्टार लगा लीजिए। देखिएगा इनके बारे में बहुत सारी बातों पर अपन चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, कल्लाजी राठौड़ का जो जन्म होता है वो तो होता है 1544 ईस्वी सामियाना गांव नागौर में। कहां पर होता है गांव? आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना साथियों सामियाना गांव। गांव कौन सा है? सामियाना गांव, जो कहां पर है साथियों? नागौर में है, याद रख लेना, ठीक है। और जन्म होता है इनका 1544 ईस्वी के अंतर्गत, ये आपको याद रखना है। पिता है इनके अचल सिंह, याद करना। और ये किसके पौत्र हैं, तो ध्यान रखना राव दूधा, यानी कि इनके दादा का नाम क्या था? राव दूधा था। इनके दादा कौन थे साथियों? राव दूधा थे, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए साथियों, कल्लाजी राठौड़ किस माता की जो आराधना करते थे, यानी कि इनकी कुल देवी कौन थी, तो नागणेची जो माता है वो कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी थी, ये आपको याद करना है। याद करना साथियों, कल्लाजी राठौड़ अस्त्र शस्त्र चलाने व औषधि विज्ञान के ज्ञाता थे, यानी कि आयुर्वेद के ज्ञाता थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको 4 हाथों व 2 सिर वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है, यानी कि ये 4 हाथ व 2 सिर वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लोक कर लेना।
और याद करना साथियों, जब इन्होंने युद्ध किया था किसके प्रति, अकबर की सेना से जब इन्होंने युद्ध किया था, तो ध्यान रख लेना इन्होंने जयमल जयमल को अपने कंधे पर बिठा करके, उसके भी दोनों हाथों में तलवारें और इनके भी दोनों हाथों में तलवारें लेकर के इन्होंने युद्ध किया था अकबर की सेना से, जब तीसरा साका हुआ था। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और देखिएगा साथियों, अकबर द्वारा चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया गया जब तीसरा साकी के दौरान, तो उस दौरान साथियों ये युद्ध में क्या कह रहे थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार से इन्होंने जैसे ही जयमल को इन्होंने कंधे पर बिठा कर आक्रमण किया, उसी वजह से साथियों इनको 4 हाथ और 2 सिर वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, कल्लाजी राठौड़ याद कर लेना। और इनकी पूजा किस रूप में होती है साथियों, तो याद कर लेना नाग रूप में इनकी पूजा होती है ना, नाग रूप में साथियों इनकी क्या होती है, पूजा होती है। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखना है। और 21 के अवतार माने जाते हैं, तो ध्यान रख लेना साथियों शेष नाग के अवतार माने जाते हैं। कौन, कल्लाजी राठौड़। किसके अवतार माने जाते हैं, शेष नाग के अवतार माने जाते हैं। समाधि की बात करें तो याद करना साथियों, चित्तौड़ दुर्ग में बेरो पोल पर इनकी समाधि है। कल्लाजी राठौड़ की छतरी भी वहीं पर है साथियों। ठीक है ना, कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ पर है, मेन इंपोर्टेंट तो यही है, समाधि आपको याद कर लेनी है। समाधि है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर, प्रश्न पूछा जा सकता है ना। और कल्लाजी राठौड़ ध्यान रखना इनकी जो सिद्ध पीठ है वो रुंडेला, रनेला और या फिर रुणेला गांव के अंदर भी है, ध्यान रख लेना, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए इनको किस किस नामों से जाना जाता था, इनको साथियों याद करना, केहर, कमधण, योगी, बाल ब्रह्मचारी, कल्याण आदि नामों से जाना। इनके उपनाम है केहर, कमधण, योगी, बाल ब्रह्मचारी और कल्याण आदि नामों से इनको जाना जाता है। ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है साथियों। और याद रखना इनके जो मंदिर बने हुए हैं मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी, मारवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इनके अंदर भी साथियों इनके जो है वो मंदिर बने हुए हैं। ठीक है ना, एमपी, मारवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और मेवाड़ के अंतर्गत करीब 500 मंदिर इनके जो हैं वो बने हुए हैं। ठीक है ना, और सामलिया गांव डूंगरपुर में कल्लाजी राठौड़ की काले पत्थर की जो मूर्ति है वो स्थापित है, जिस पर प्रतिदिन अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। कहाँ पर चढ़ाई जाती है, सामलिया गांव डूंगरपुर में है ना। इनकी मूर्ति पर क्या चढ़ाई जाती है साथियों, याद करना अफीम व केसर। क्या चढ़ाई जाती है, अफीम व केसर चढ़ाई जाती है, इतना आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट आते हैं अपने वीर बिग्गा जी। यह भी अति महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा गया है बिग्गा जी से संबंधित। देखिए बिग्गा जी की बात करें तो जन्म होता है इनका रोड़ी गांव बीकानेर में। बिग्गा जी का जन्म कहाँ पर होता है साथियों, तो याद कर लेना आप लोग, और रोड़ी गांव बीकानेर के अंतर्गत इनका जो है वो जन्म होता है। इनके पिता का नाम था साथियों, याद कर लेना, राव महन। पिता का नाम क्या था इनका, राव महन इनके पिता का नाम है। और माता कौन थी साथियों इनकी, तो माता याद कर लेना सुल्तानी इनकी माता का नाम था। ठीक है ना, और कुल देवता कौन थे, जाखड़ गोत्र के जाटे जो है इनको कुल देवता मानते हैं। ठीक है ना, जाखड़ गोत्र जाटों के ये कुल देवता है। ठीक है ना, किस जाति के कुल देवता हैं, ये जाखड़ गोत्र के जाटों के कुल देवता है। कौन, वीर बिग्गा जी। और इनका मंदिर भी कहाँ पर है साथियों, तो रोड़ी गांव में इनका मंदिर बना हुआ है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, रोड़ी गांव कहाँ पर है, बीकानेर में। और याद करना साथियों, इन्होंने जो अपना पूरा जीवन है गौ सेवक, गौ रक्षक व गायों की सेवा करने में लगा दिया, इतना याद रखना है। ठीक है, तो गौ रक्षक के रूप में भी इनको जाना जाता है वीर बिग्गा जी को। ठीक है, चलिए अब आते हैं साथियों भूरिया बाबा गोतमेश्वर बाबा। भूरिया बाबा को ही गोतमेश्वर बाबा कहते हैं, और ये मीणा समाज के आराध्य देवता हैं, यानी कि इष्ट देवता है। मीणा समाज के ये इष्ट देवता है, प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रख लेना। इनका उपनाम गोतमेश्वर कहते हैं। मंदिर इनका गोड़वाड़ सिरोही के अंतर्गत बना हुआ है। मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है साथियों, गोड़वाड़ सिरोही में है ना, ये ध्यान रख लेना। इनका जो मंदिर है गोड़वाड़ सिरोही में बना हुआ है। मीणा जाति के लोग साथियों इनकी कसम खाने पर क्या है, कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि मीणा समाज के जो भी लोग हैं वो गोतमेश्वर यानी कि भूरिया बाबा की कसम खाने पर झूठी जो है खाने पर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आगे देखिए वीरपत्ता जी की बात करते हैं। वीरपत्ता जी ध्यान रखना, इनका जन्म होता है सोथू गांव जालोर के अंतर्गत। कहाँ पर होता है साथियों, जन्म की बात करते हैं तो सोथू गांव जालोर में जो है इनका जन्म होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इनका जो मंदिर भी कहाँ पर है, सोथू गांव जालोर में ही है। मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर भी साथियों यहीं पर है। ठीक है, इनका मेला कहाँ पर पड़ता है, तो साथियों मेले की बात करते हैं तो वो भी यहीं पर पड़ता है। और कब बढ़ता है मेला, भाद्रपद शुक्ल नवमी को बढ़ता है। ठीक है ना, जन्म सोतगांव जालोर, मंदिर सोतगांव जालोर, मेला भी यहीं पर बढ़ता है सोतगांव जालोर में, भाद्रपद शुक्ल नवमी को बढ़ता है ना। कब बढ़ता है, मैं लिख देता हूं एक बार और, भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका जो है वो मेला लगता है। ठीक है, ये थोड़ा आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए, अब बात करते हैं मामादेव। यहां से भी प्रश्न पूछा गया है,
इनको जाना जाता है साथियों बरसात के लोक देवता के रूप में जाना जाता है मामादेव को। और इनकी जो मूर्तियां साथियों मिट्टी और पत्थर की न हो करके, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनकी जो मिट्टी और मूर्ति है ना उसकी पूजा न हो करके लकड़ी के तोरण की पूजा होती है। किसकी? लकड़ी का जो तोरण होता है ना साथियों उसकी पूजा होती है। ये तोरण किसका बना होता है? लकड़ी का होता है, और इसी की साथियों मामा देव की जो है वो पूजा की जाती है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और बरसात के लोक देवता के रूप में ये जाने जाते हैं। लास्ट है आपके जेतमलोट राठौड़, है ना। जेतमलोट राठौड़ की बात करते हैं तो इनका उपनाम है आलम जी। बस इतना ही इसमें बारे में आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो आज की क्लास साथियों आपको कैसी लगती है कमेंट करके आपको जरूर बताना है। और जो मैंने आपको टेस्ट दिए हैं यानी कि 30 फुल टेस्ट आपको मैंने दे रखे हैं ऐप पर, वो जरूर, अगर आप कॉलेज प्रोफेसर की या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि आप 900 प्रश्नों की इसमें साथियों प्रैक्टिस करोगे ना। अगर 900 प्रश्नों की आपने प्रैक्टिस कर ली तो फिर आपका जो है सिलेक्शन 100% है। और इस क्लास को आप बार बार देखें, इससे बाहर मैं फिर कह रहा हूँ 90% यहाँ से कवर हो जाएगा और इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। इससे बाहर अगर प्रश्न चला गया तो वो फिर किसी को भी नहीं आएगा। बाकी 90% लोगों को तो नहीं आएगा, 10% की मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है 10% का तुक्का भी लग जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, आपको इस क्लास को ही देखना है, इससे बाहर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।